हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने अपर लिप्स खुद से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। करने के लिए आपको अपने अपर लिप्स पे अच्छे से पाउडर को लगा लेना है। पाउडर को लगाने के बाद अपने अपर लिप्स को अच्छे से जिप की हेल्प से टाइट कर लेना है। उसके बाद आपको वैक्सिंग ले लेनी है। मैंने ये बिन वैक्स यूज़ की है, जो मैंने हीटर में पहले से ही डाल रखी थी। अब मैं इसे गर्म करूँगी, थोड़ी सी ठंडी हो गई थी ये। और गर्म करने के लिए इसमें आप बेन वैक्स डाल सकते हैं, जो कि मेरा ये वाला पैकेट है। इसको आप ये दाल के दाने के बराबर होता है, अपने नियर वाले शॉप से आप ले सकते हैं। और ये अपर लिप्स और फोरहेड और आईब्रो वगैरह के लिए भी जिसके फेस पैक की जाती है, बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ, बाकी आप देख लीजिए क्या आप यूज़ करना चाहते हैं, जो आपको शूट करता होगा। टोरे वैक्स भी होती है, वैसे तो करवाने वाले बहुत कुछ करवा लेते हैं, कई तो एलोवेरा वैक्स भी करवाते हैं, लेकिन वो नहीं करवानी चाहिए, वो फेस के लिए अच्छी नहीं होती है। तो पिन वैक्स और जो कटोरे वैक्स होती है वो फेस वैक्स के लिए ही होती है। आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और एक बात और, इसको यूज़ करने के लिए आपको 1 या 2 टाइम ही यूज़ करें। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको वो जिस एरिया पे आप यूज़ कर रहे हैं वो उस एरिया हल्का सा छिल सकता है। तो इसलिए आप 1 बार या 2 बार ही करें, इससे ज़्यादा ना करें। अगर आपके बाल रहते हैं तो उसे आप थ्रेड से निकाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप अपने जिस एरिया पे भी आप ट्राई कर रहे हैं उस पर दोबारा से ना करें। ऐसे तो 1 या 2 बार में ही हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी आपके जैसे कईयों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो उसके बाल रह जाते हैं, तो उस पर 2 बार से ज़्यादा तो बिल्कुल भी मत करिए। मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगी। वैसे तो नॉर्मली सबकी स्किन सेम हो, ज़्यादातर सबकी स्किन पे हो जाता है 1 बार में 2 बार में, लेकिन सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उस पर हमें 2 बार में नहीं निकल पाते हैं बाल, कोई ना कोई एक आधा बाल रह ही जाता है, तो उसे आप थ्रेड से निकाल सकते हैं इसलिए। लेकिन उसे ज़्यादा मत कीजिए, अदरवाइज़ आपकी स्किन जो छील सकती है, तो उसे आपको बाद में इरिटेट होगा। आपको वैक्सिंग लेनी है, हल्का सा गर्म कर लेना है, बिल्कुल ज़्यादा गर्म मत कीजिए, थोड़ा बहुत ही गर्म कीजिए। जो आप हाथ से टेस्ट करके देख लीजिए, अगर आपको ज़्यादा गर्म लगती है तो आप वेट कर सकते हैं। और इसे लगाइए, पतली लेयर लगेगी, उसके ऊपर 1 लेयर और लगानी है, ताकि आपको जब बाद में आप रिमूव करें तो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल पतली लेयर लगाएंगे तो ये बिल्कुल खींचेगा नहीं। 1 लेयर लगाने के बाद इवन टोन में उसके बाद दोबारा 1 लेयर उसके ऊपर लगाइए, ताकि आपको ईजिली रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने एक साइड अप्लाई कर लिया था, दूसरी साइड में अप्लाई करने जा रही थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिप्स पे ट्राई कीजिए कि ये टच ना हो, और उसके अपर लिप्स वाले एरिया पे ही टच हो। लिप्स पे अगर हो जाता है तो लिप्स की स्किन जो छिल जाती है, तो इसलिए लिप्स से ऊपर ऊपर ही ट्राई कीजिए। और अपने आप करेंगे तो हल्का हल्का दर्द होगा, लेकिन अगर किसी और से करवाएंगे तो दर्द नहीं होगा। लेकिन खुद से भी करेंगे तब भी आपको 1 मिनट के लिए ही मतलब थोड़ा सा फील पेन होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। अदरवाइज़ ये अच्छी है वैक्स। इसी से ही थ्रेड की बजाय आप इसे वैक्सिंग करेंगे तो बहुत अच्छा है। 1 या 2 बार में ही आपके सारे बाल निकल जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप वैक्स नहीं कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं वैक्सिंग में, इसमें मेरे सारे अपर लिप्स के बाल निकल आए थे, और मेरा सेंटर वाला पार्ट रहेगा तो मैं अब सेंटर वाले पार्ट पे ट्राई करूँगी। उसके बाद मैंने अपने फोरहेड पे और आईब्रो पे भी ट्राई किया है, लेकिन आप घर पे खुद से फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आईब्रो पे मत कीजिएगा। फोरहेड और अपर लिप्स आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल ध्यान से। ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए वैक्स, और ज़्यादा ही मतलब 2 बार से ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा। अगर आप पहले कर चुके हैं ट्राई तो आप कर सकते हैं ईज़िली। और इसको 2 मिनट लगते हैं बिल्कुल सेट होने में। 2 मिनट के बाद बिल्कुल टाइट हो जाती है, उसके बाद आप इसे रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। हल्की सी गीली थी तो नहीं उतरी है, लेकिन अगर इसको आप ज़रा सा टाइम देंगे अपने आप सेट हो जाएगी, उसके बाद रिमूव कर लीजिए। अगर इसके छोटे छोटे लेयर जो धागे की तरह दिखती हैं वो रह जाती है, वो लास्ट में आप लोशन लगा के उसे अच्छे से हटा सकते हैं। वैसे तो ईज़िली हट जाती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं रह जाती है, इरिटेट करती है, तो उसे आप लोशन लगा के ईज़िली रिमूव कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैंने अपने पूरे फेस पे इसी को यूज़ किया था। मैं ज़्यादातर सिर्फ फोरहेड, अपर लिप्स, और इसे आप, हाँ एक चीज़ और, इससे आप अपने जैसे कि मेरे लिप्स के साइड में थोड़े से वाइट हेड्स थे, तो मैं उसको भी रिमूव कर रही थी। ईज़िली वाइट हेड्स भी रिमूव हो जाते हैं, तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं ईज़िली। अगर आपके नोज़ पे हैं तो नोज़ पे भी आप हल्का सा स्क्रबिंग करके स्किन को नॉर्मल कर सकते हैं, जिससे कि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को जो निकालने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आप ये वैक्सिंग कर सकते हैं नोज़ पे भी, जिससे कि आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ईज़िली रिमूव हो जाएंगे 1 या 2 बार में।
वीक में आप 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आपके सारे ही वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे। आपको पूरा फेशियल लेने की भी नीड नहीं होगी। और इसी तरह आप अपने वैक्सिंग को कर सकते हैं। बस करने के बाद मतलब करने से पहले आपको थोड़ा सा बातों का ध्यान रखना होगा। करने के बाद आपको इस पर लोशन लगा लेना है। अगर आपकी स्किन हल्की हल्की रेड हो जाती है तो मैं अपने बालों को धीरे धीरे कर रही थी और अच्छे से चेक कर रही थी, कहीं कोई रह जाता तो आप दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन 1 या 2 बार से ज़्यादा मत कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वैक्सिंग बार बार आपको हल्की हल्की गर्म करनी पड़ेगी अगर आप बिल्कुल नॉर्मल वैक्सिंग गर्म करते हैं तो, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा वैक्सिंग एक ही बार में गर्म मत कीजिए क्योंकि आपकी स्किन रिमूव हो सकती है साथ के साथ, इसलिए हल्की वैक्सिंग ही गर्म कीजिए। चाहे आप उसे बार बार गर्म कर लें, हल्का हल्का ही गर्म करें और उसे अच्छे से अप्लाई कीजिए। इवन टोन लगाइए। अगर पतली लेयर लगाएंगे तो वो रिमूव नहीं होगी, और इवन टोन में लगाएंगे उसके ऊपर हल्की सी एक लेयर और देंगे तो आपको इजीली पकड़ने में भी इजी होगा और रिमूव भी अच्छे से हो जाएगी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने इसकी जो लेयर्स लगाई है उसको अच्छे से डबल कर दिया है ताकि वो पकड़ने में भी रिमूव हो जाए और अच्छे से बालों को भी पकड़ ले, मतलब कि बालों को पकड़ को मजबूत हो जाए और अच्छे से रिमूव कर दे। जब भी आप वैक्सिंग को अप्लाई कीजिए अपनी स्किन को अपनी जीभ की हेल्प से टाई कर लीजिए अच्छे से। अगर अच्छे से टाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं बाल रह जाते हैं। अगर आपकी स्किन अच्छे से टाई होगी, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेच होगी, तो आपकी हेयर्स भी अच्छे से निकलेंगे और आप खींचने में भी इस लेयर्स को, वैक्सिंग की लेयर्स को खींचने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी स्किन रिमूव होने के भी चांसेस कम होंगे। वैक्सिंग लगाते हुए कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे ही लगाइए और अच्छे से ध्यान दीजिए। वैक्सिंग को अपोजिट डायरेक्शन में ही खींचना है। सेम डायरेक्शन में खींचेंगे तो आपके कोई ना कोई बाल रह जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तो आपके सारे बाल इजीली रिमूव हो जाएंगे। और मैंने सबसे पहले अपने फोरहेड के सेंटर वाले जो बाल होते हैं उन पे लगाई थी वैक्सिंग। उसके बाद जो स्लो उल्टी डायरेक्शन में खींचूंगी, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपके सारे बाल रिमूव हो जाएंगे। जब भी मैं थर्ड से करवाती थी आईब्रो तो मुझे लगता था कि इतने बाल होते हैं बाल, लेकिन निकलते नहीं हैं। लेकिन जब मैंने वैक्सिंग से ट्राई किया तो मैं शॉक हो गई कि सेंटर वाले एरिया पे भी मेरे इतने सारे बाल थे और सारे के सारे अच्छे से रिमूव हो गए थे। और इतने बाल मतलब कि जो मुझे दिख भी नहीं रहे थे मिरर में, वो भी मैंने इसमें अच्छे से देखे। वैक्सिंग बहुत अच्छी है, इसे आप करेंगे तो आपके सारे के सारे छोटे से छोटा बाल भी निकल जाएगा। आईब्रो करते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल उसके ऊपर मत लगाइए, थोड़ा सा गैप बना के चलिए अगर खुद से कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ आप किसी और से करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। खुद से कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वैक्सिंग लग गई तो उस एरिया के आपके बाल निकल जाएंगे। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए वो बाल नहीं रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आईब्रो पे ट्राई करें तो आपको ईजिली मतलब थोड़ा सा गैप बना के रखना है और थोड़ा धीरे धीरे ही स्लो मोशन में लगाइए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। अदरवाइज़ आपकी आईब्रो की शेप ख़राब हो सकती है, सारे बाल रिमूव हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी वैक्सिंग ही आप अपने स्पैचुला में लीजिए और थोड़ी थोड़ी ही लगाते हुए अपनी पूरी आईब्रो की शेप दे सकते हैं।